और राज्य के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही है। रोजगार पाने वाले युवा इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि उन्हें राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भविष्य बनाने का मौका दे रही है। वहीं पहली बार नौकरी पर जाने का मौका मिलने का भी उनके चेहरे पर उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान झारखंड ही नहीं, देश के अलग अलग राज्य में युवाओं को रोजगार करने का मौका मिल रहा है। राज्य के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं से बात की हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। मैदान में आज नियुक्ति पत्र का वितरण होना है और हमारे साथ कुछ ऐसे युवा हैं जिनको ये नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे और आज का दिन बहुत खास है। हम लगातार कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उसके लिहाज से अगर रोजगार की बात करें तो आज का दिन खास है। कहां से आप आए हैं और आपको जो काम मिल रहा है, आप कहां जाने वाले हैं, कितना वेतन मिलेगा, क्या कुछ बताया गया है आपको? हम गिरिडीह से आए हुए हैं। हम लोग का कंपनी अजाकी है। हम लोग अहमदाबाद में जॉब लोकेशन है और हम लोग का जो पेमेंट है वो 17,500 है। 12 घंटे का ड्यूटी है। आप संतुष्ट हैं? 17,000 पर कितना क्वालिफिकेशन क्या है आपका? डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा। आप कहाँ से हैं? हम दुमका से हैं। मैंने भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से किया है और हम भी अजाकी में जा रहे हैं। 17,500 पेमेंट है। अच्छा, ये जो कहा है 17,500 रुपया जो रोजगार के रूप में आपको मिलेगा, 12 घंटे ड्यूटी करनी है, अब तक आप लोग क्या पढ़ाई करते, कभी कोई कोशिश किए? और ये जो अभी रोजगार मिल रहा है, आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? घर के परिवार के लोग खुश हैं? नहीं, मतलब ये फर्स्ट जॉब है ना, तो खुश है कि लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। ये पहली बार मिल रहा है इसलिए। आप कहाँ से हैं? हम रांची से ही है। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे? मेरा गुजरात में बोला गया पोस्टिंग, मतलब वहीं पे सारा चीज़ होगा। और मेरा जो बताया गया वो मंथली मेरे को मिलेगा 14, कट छट के मिलेगा अप्रॉक्स 9K के आसपास। कट छट के मतलब किस चीज में कट रहा है? क्या पीएफ वेब्स? पीएफ। अच्छा, पीएफ का है, कैंटीन का है, रहने का, ये सब काटने के बाद आपको 9,000 रुपये आपको हाथ में मिलेंगे। हाँ। आप कहाँ से हैं? जी, मैं भी रांची से हूँ। कहाँ आप जा रहे हैं जी? और कैसा लग रहा है सबसे पहले, क्योंकि बहुत कम उम्र है आपकी और आप नौकरी में जा रहे हैं, रोजगार मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बट वही है कि अभी एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा ज़रूरी होगा। तो इसी के लिए मैं खुश हूँ कि हाँ मेरा हो जाएगा। तो मेरा याजाकी में हो रहा है, याजाकी बेंगलोर में, वो 17,000 उसमें मिल रहा है। 17,000 रुपये। अच्छा भाई, आप लोग सभी के देख रहे हैं, बहुत कम उम्र के हैं आप लोग और इतनी कम उम्र में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आप लोग पहली नौकरी करना चाहते हैं, यही आप भी सोच रहे हैं? जी जी, देखिए अभी हम लोग का डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, तो एज अप्रेंटिसशिप हो गया या फिर एक्सपीरियंस के लिए हम लोग जाना चाहते हैं कंपनीज में। जो भी हमारे प्लेसमेंट हुई है उसी कंपनी में जाने का प्रोग्राम है। और वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए हुए हैं हम लोग को ये नियुक्ति पत्र दे। आप लोग सरकार को धन्यवाद कहेंगे क्या? हाँ, जरूर, बिल्कुल। आप लोग सोचे थे, क्योंकि यहाँ रोजगार को लेकर बहुत दिक्कत होती है झारखंड में। जी जी होती है, बट अभी जो नियुक्ति आप तो उन्हीं के क्षेत्र से हैं? जी जी, दुमका से? जी दुमका से। देखिए, ये ऐसे युवा हैं और इनके मन में एक उत्साह भी है कि अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि शुरुआत अगर अच्छी होगी तो भविष्य भी अच्छा होगा। और इसी सोच के साथ नई रोजगार की ओर, नई नौकरी की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार अतहर और जलालुद्दीन से पूछताछ के बाद एटीएस की टीम जांच के लिए फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के पास पहुंची और इस दौरान टीम ने स्टेशन के पास कॉपर वायर को बरामद किया। जांच में मिले कॉपर वायर को एटीएम साजिश के हिस्से के तौर पर इस वक्त देख रही है और मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्रमोहन। फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार अतहर और जलालुद्दीन से पूछताछ के बाद पटना पुलिस और एटीएस की टीम इस फुलवारी शरीफ स्टेशन के करीब पहुंची थी और ये सामने बिल्कुल जो मालगाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, इसके 2 कदम दूरी के बाद सामने पटना एयरपोर्ट का बाउंड्री है और इसी बाउंड्री के पास से कॉपर वायर का कवर बरामद हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर लगातार जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ चल रही है और साथ ही यह जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहाँ पर ये कॉपर वायर आया कहाँ से और साथ ही जो कवर बरामद हुआ है वो किस कंपनी से खरीदा गया है और साथ ही लोगों से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर
कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई थी। पटना एयरपोर्ट पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वेंडर जो आमतौर पर इसी फुलवारी स्टेशन पर मौजूद रहते हैं। ये बताइए कितनी की संख्या में यहाँ पर पुलिस पहुंची थी और कहाँ कहाँ गई थी जांच करने के लिए? जांच करने के लिए सर वो जो अपना सिग्नल है ना वहाँ तक गई थी। अब उसके आगे क्या किए हम लोग को बोले, साहब लोग बोले कि जाओ आप। यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस तरह की साजिश थी। यहाँ पर कॉपर वायर का कवर जो है वो यहाँ पर बरामद हुआ, तो आखिर कॉपर वायर यहाँ पर क्यों लाया गया था? कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और सावन महीने में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जलाभिषेक बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए गर्भगृह में लगे अर्घा के साथ ही बाह्य अर्घा के भी इंतजाम किए गए हैं, जहां श्रद्धालु अपने साथ लाए पवित्र गंगा नदी का जल अर्पित करते हैं और वो सीधे शिवलिंग तक पहुंच जाता है। बाकी अर्घा से करीब 30% कांवरिये जलार्पण कर रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था से श्रद्धालु बेहद खुश हैं। मंदिर परिसर से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। सावन का पावन महीना का शुरुआत हो चुका है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम मंदिर परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के अलावे एक बाहर में बाह्य अर्घा का सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके तहत जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई है, जिससे जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आसानी से सुलभता पूर्वक यहाँ पर जल अर्पण कर रहे हैं और ये जल जो है सीधे बाबा बैद्यनाथ पर ही जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे दूसरी तरफ एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है। जिस भी श्रद्धालु को संदेह होता है कि नहीं ये बाबा का जल नहीं जा रहा है, तो इस स्क्रीन से बताया जाता है कि एक पाइप लाइन लगा हुआ है और उसी पाइप लाइन इसी यहाँ पर जो आप जल चढ़ाते हैं वो सीधे बाबा पर ही जाता है। यहाँ पे जो प्रतिनियुक्त है मजिस्ट्रेट, उनसे हम बात करते हैं किस तरह से ये सुविधा दी गई है और कितने श्रद्धालु से फायदा उठा रहे हैं। जी, इससे 30% श्रद्धालु फायदा उठा रहे हैं। 70 लगभग उससे जाते हैं, लेकिन जल दोनों एक ही जगह जाता है, जो कि यहाँ लोगों जिसमें कन्फ्यूज, जैसे यहाँ पर भी 2 है, इन दोनों को हमने बताया कि देखिए मेरा पाइप यहाँ पर है, ये जा रहा है वहाँ पर, वहाँ भी दिख रहा है, लाइव में भी दिख रहा है, शिवलिंग उधर से अर्घा से आ रहा है, ये भी जो जा रहा है दोनों एक जगह जा रहा है। कितनी आसानी हो जाती है? एकदम बहुत आसानी, जितने भी लोग आते हैं 5 मिनट में करके चले जाते हैं, एकदम पूरा गदगद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि खुशी और उत्साह भी है क्योंकि बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और यहाँ पर देखिए कि बाह्य अर्घा के माध्यम से लोग जो है जलार्पण कर सकते हैं और आसानी से जलार्पण होता है, और जो कि सीधे बाबा बैद्यनाथ पर ही जाके जो अर्पण होता है, ये जो जल गंगा जल लेकर आते हैं, जिन्हें भी संदेह होता है उन्हें ये क्लियर किया जाता है। सभी तस्वीरें जो है यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ कांवरिया से भरा, श्रद्धालु से भरा हुआ। ये देखिए कि जो कुछ बम आए हैं अभी वो इसी बाह्य अर्घा में भी जल डाल रहे हैं और सीधे बाबा बैद्यनाथ। और दूसरा ये बम देखिए कि जब तक अपना जल ना चला दे तब तक ये चलते रहते हैं। ये इनकी कामना होती है कि हम जब तक जल ना चलाएंगे तब तक पाँव नहीं रुकेंगे। आप सीधे देखिए कि पाँव जो है उनके चल ही रहे हैं, वो जब तक अपना जल अर्पण नहीं करते हैं वो अपना पाँव चलाते ही रहते हैं। ऐसी कई मनोकामना भी होती है। तो ये है बाबा बैद्यनाथ मंदिर का तस्वीरें जो हम आपको दिखाए, और काफ़ी मनोकामनाएं होती हैं जो लोग पूरा होने के बाद यहाँ पहुँचते हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और बाबा भोलेनाथ में ऐसी शक्ति है कि भक्त अनायास ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसी ही भक्ति की एक मिसाल पेश की है मधुबनी के रहने वाले पप्पू यादव ने। पप्पू यादव बचपन से ही दिव्यांग हैं और ट्राई साइकिल से चलते हैं, लेकिन उनकी भक्ति के आड़े दिव्यांगता कभी नहीं आई। भोले बाबा के प्रति इनके मन में इतनी आस्था है कि पहले ट्रेन से और फिर सुल्तानगंज से जल उठाकर अपने परिजनों की मदद से साइकिल चलाकर बाबा धाम पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद देवघर से जसीडीह भी ट्राई साइकिल से ही वहां का रास्ता भी तय किया। तो आप देखिए दिव्यांग पप्पू यादव की शिव भक्ति की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उनकी दिव्यांगता भक्ति के आड़े कभी नहीं आई। ट्राईसाइकिल से कांवर लेकर वो देवघर पहुंची और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। पप्पू यादव की शिव भक्ति जहां पर एक मिसाल पेश करती है, वहीं पर यह भी दर्शाती है कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए पप्पू यादव इतना लंबा सफर तय करते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं।
देवघर से जसीडीह भी उन्होंने ट्राईसाइकिल से ही वहां का रास्ता भी तय किया। और जोश भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर उनका देख रहे होंगे कि दिव्यांगता कभी भी उनके भक्ति के आड़े नहीं आई। मधुबनी जिला से आए ट्रेन से और सुल्तानगंज से जल भरे और साइकिल से चल के आए हैं। अच्छा, इसी ट्राईसाइकिल से चलते जी जी। इसी कितना दिन में सुल्तानगंज से यहाँ पहुँचे? तीसरा दिन जल चढ़ाए। आपका मदद कितने, ये सब कौन है? यही मेरा साथी है सब। दिक्कत हो रहा था इसको सुइया पहाड़ पर दिक्कत हुआ, इससे पहले जिलेबिया मोड़ में दिक्कत हुआ, हर जगह ही इसको दिक्कत हुई। बालू के चलते। बालू के चलते। तो आप लोग क्या पीछे से धक्का देते? धक्का मारते इसको। अच्छा, बाबा का दर्शन भी करा दिए? दर्शन खुद कराए, इसको हम खुद चल पे। सावन शुरू होने के साथ ही सुल्तानगंज के रास्ते देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले कांवरियों का कारवां शुरू हो गया है, जो पूरे 1 महीने तक चलेगा। देवघर में बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में एक्सेस कार्ड सेंटर बनाया गया है, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के एक्सेस पॉइंट के पास। आप देखिए कि यहाँ पर से ही कांवरिया जो है गुजरते हैं और जिला प्रशासन को यहाँ से ही आंकड़ा मिलता है। ये झारखंड बॉर्डर के सीमा पर दर्दमारा में ये अवस्थित है, जहाँ से जो एक घंटे हर घंटे पर यहाँ से एक आंकड़ा जिला प्रशासन को जाता है कि 1 घंटे में कितना। और देखिए कि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तैनात हैं, वो उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं कि बोल बम, आइए बम, अब पहुँच गए बम, ऐसा करके उन लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इन लोगों की भी ड्यूटी जो यहाँ पर लगाई जाती है, वो थाने की ड्यूटी और यहाँ की ड्यूटी में बिल्कुल फर्क होता है, क्योंकि यहाँ पर कांवरियों को सुलभतापूर्वक यहाँ से भेजना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है कि आप पहुँच गए हैं, उनके थकावट को दूर कराना है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर कांवरिया को सेवा देते हैं और क्या क्या करते हैं। सेवा भाव से हम लोग कांवरिया का हेल्प करना चाहते हैं कि किसी को कष्ट ना हो, आराम से जाए, दर्शन करें। हाँ, यहाँ पर का क्या काम होता है? यहाँ पर प्रवेश कार्ड में गिनती होता है कि 24 घंटे में कितना आदमी गया। हाँ हाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।